नमस्कार, न्यूज प्लस आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, बने रहिए न्यूज प्लस आपकी आवाज के साथ। ये एक क्विक अपडेट है हरियाणा के नारनौल में पत्रकार बलवान शर्मा पर हुए हमले पर। हुआ ये है कि दैनिक जागरण के एक सीनियर पत्रकार पर उनके ही घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ है। और अब इस घटना ने ना पत्रकारों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए इसकी 3 बड़ी बातें फटाफट समझ लेते हैं। पहला, ये हमला आखिर हुआ कैसे? देखिए, 3 हमलावर बलवान शर्मा के घर में घुस गए और पता है 4-5 लोग बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। शर्मा जी को हाथ और छाती पर चोटें आई हैं और वो अस्पताल में हैं। जैसे ही शोर मचा, हमलावर एक दिल्ली नंबर की काली महिंद्रा गाड़ी में बैठकर भाग गए। दूसरा, अब ऑफिशियल रिएक्शन क्या है? तो जैसे ही खबर मिली, एसपी ने फौरन मामले को देखा। सिटी पुलिस और सीआईए दोनों की टीमें जांच कर रही हैं। और हाँ, एसपी और जो वहां के बीजेपी विधायक हैं ओम प्रकाश यादव, दोनों ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और आखिर में इस घटना का असर क्या हुआ है? देखिए, इस हमले के बाद जिले के सारे पत्रकारों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। पत्रकार संगठन अब एडमिनिस्ट्रेशन से सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो ये मामला अब सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि प्रेस की आजादी था एक बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक सूचना मिली थी, बलवान सिंह पत्रकार हैं, शास्त्री नगर में रहते हैं जी। उनके साथ घर के ऊपर ही मारपीट हुई है। इसी सूचना पर हम यहाँ आए हैं। अभी कंप्लेंट मिली है, कार्रवाई कर रहे हैं। नाम आए नहीं है, शीघ्र ही हम आरोपियों को तलाश करके पकड़ लेंगे। तो आज ये जो कैसे क्या वारदात हुई है? ये जी 6:45 बजे के आसपास की घटना है। मैं आज संडे मेरा ऑफ रहता है, तो मैं घर पे ही आराम कर रहा था। तो पहले तो एक लड़का आया, मैं उस समय अंदर था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि कोई आपसे मिलने आया, तो मैं बाहर आ गया। तो उसने एक बार तो ये कहा कि नाम परिवर्तन कराना है। मैं कहा भाई नाम परिवर्तन ऐड क्या? बोला हाँ जो भी है, न्यूज़पेपर में जी। तो मैंने कहा एफिडेविट लगता है उसके लिए, और अब तो लेट हो गया, आप कल आ जाना, लगा देंगे। वो फिर निकल गया, चला गया। उसके बाद मैं बाथरूम में चला गया पेशाब करने के लिए, और जैसे ही मैं वापस लौटा तो 3 लड़के अचानक मेरा गेट खोल के अंदर घुस गए और सीधा सवाल किया, बलवान तुम ही हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ही। ये कहते ही उन्होंने सीधा मेरे ऊपर हमला कर दिया। उनके हाथों में लोहे के कड़े थे और कुछ पहने तेज धारदार हथियार भी थे। तो मैंने उनका मुकाबला किया, और इस बीच मेरी वाइफ और बच्चे भी आ गए, और पड़ोस के लोग भी, उन्होंने देखा हल्ला मच गया, तो भीड़ इकट्ठी हो गई। तो भीड़ को देखते हुए वो लोग भाग गए वापस, पैदल ही वो महेंद्रगढ़ रोड की तरफ भाग गए। तो उनमें से 2 लोगों, वैसे तो उन्होंने नकाब पहने हुए थे, पर 2 के चेहरे मुझे दिखाई दे दिए, तो मैं पहचान सकता हूँ 2 को। फिर मेरे आसपास के लोगों ने बताया कि एक काले रंग की 3XO महिंद्रा गाड़ी दिल्ली नंबर की वहाँ चक्कर काट रही थी पहले, और वो लोग बाद में वो गाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पे खड़ी होगी, फिर वो लोग उस गाड़ी से भागे। अभी आप क्या एक्सरे करवाने जा रहे हैं? हाँ, मैंने हॉस्पिटल में मेरा यहाँ पे MLR कटवाई है, एक्सरे होगा मेरा, और मेरे हाथ पे चोट है और यहाँ भी छाती पे भी चोट है, तो एक्सरे होगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है सर। अभी थोड़ी देर पहले मुझे जानकारी मिली कि हमारे पत्रकार बंधु बलवान शर्मा पर किसी ने घर में घुसकर हमला किया। तो इस चीज़ की भी मुझे जानकारी मिली, क्योंकि सभी लोग एक परिवार की तरह हैं। जैसे मुझे जानकारी मिली, उनसे मिलने, उनका हालचाल जानने मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था। और अभी एसपी मैडम से भी बात हुई, तो उन्होंने भी जानकारी दी कि इसमें जो टीम पुलिस की भी लगी हुई है छानबीन करने में, किस प्रकार से क्या मामला, उसकी डिटेल तो बाद में निकल के आएगी। और भगवान की कृपा से अभी स्वस्थ है बलवान जी भी, और किसी भी प्रकार की प्रशासन से या किसी भी प्रकार की कोई भी मदद, अगर कोई भी गैरकानूनी गतिविधि होती है, हमारी पार्टी की सरकार, इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका तुरंत प्रभाव से जो भी निपटारा निकाला जाए, उसका सोल्यूशन निकाल के। और मैं जिला प्रशासन से भी मैंने उम्मीद भी और मैंने अपील भी की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए इस प्रकार के, ताकि आगे किसी भी आदमी के साथ ना हो।